Hello students, my name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So start with the new chapters and new subject, analog and digital systems, and study the analog systems. So you are already started with the digital system. So analog system, and the chapter name is the differentials, multi-stage and the operational amplifiers. So as we start with the amplifiers, and the today's topic is the basic introductions of op-amp and the classification of op-amp. So start with the op-amp. op-amp क्या करता है वो समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि what is the basic difference between the analog systems and digital systems. सो बेसिकली एनालॉग सिस्टम्स जनरली हम जानते हैं कि डिजिटल सिस्टम इज़ ओनली कंसिडर एज द 0 and 1, यानी कि जो डिजिटल सिस्टम है उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है 0 और 1 कंसिडर होता है. बट एनालॉग सिस्टम जो बेसिकली हम वर्बली बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एनालॉग सिस्टम्स होती है. So analog systems में we can say that the analog circuits operates or the work with the continuous value of signal or continuously varying signals. These signals are commonly referred to as a analog signals. For example, the analog signal is a sound, light, then frequency, current, voltage. यानी कि एनालॉग सर्किट बेसिकली जो टाइम के साथ चेंज होता है. जैसे ही हमको पता है कि जब करंट है तो करंट ऑलरेडी फ्लक्चुएशंस होता है, तो जब उस कंडीशंस को बोलते हैं, उस सिग्नल्स को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स, एंड उसके लिए होती है एनालॉग सर्किट्स. एंड द डिजिटल सिग्नल्स ऑपरेट और वर्क ऑन द सिग्नल्स हुज वैल्यूज exist at 2 levels only or low levels and high levels, यानी कि 0 and 1, and these signals are commonly referred to as the digital signals. At any given instant of a time, the value of the digital signals can be either high, which one is represent the 1, and low, the value is 0. यानी कि डिजिटल सिस्टम में 0 और 1 सिग्नल थ्रू ही, यानी कि लो या अप, जिसको हम ट्रायंगल वेव्स कह सकते हैं कि जिसमें 2 कंडीशन होती है 0 और 1, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स और डिजिटल सर्किट्स. सो नाउ स्टार्ट विथ द op-amps. सो द op-amp or amplifiers is a device which is used to amplify the weak signals without changing any informations, means the strength, or boost the weak signal without changing any input or informations. यानी कि op-amp और amplifiers जो है, नॉट op-amp, amplifier सिस्टम हम जानते हैं कि जैसे स्पीकर्स में यानी कि वूफर्स, और वहाँ पे हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर्स में जो वीक सिग्नल आते हैं उसको मॉडिफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स करते हैं. क्यों? क्योंकि हमको जिस तरह का आउटपुट चाहिए विदाउट एनी डिस्टॉर्शंस वो एम्पलीफाई कर सकता है. यानी कि वीक सिग्नल है तो उसको रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रॉन्ग सिग्नल में. सो द नेगेटिव फीडबैक इज़ यूज्ड इन द एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग द गेन ऑफ द एम्पलीफायर. गेन यानी कि जो उसका लेंथ है, उसकी जो मैग्नीट्यूड्स है. So when the gain is decreased, the noise is also decreased, so the system stability is increased. यानी कि जो नॉइज़ यानी कि जो वेवफॉर्म में जो डिस्टॉर्शंस होते हैं उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए नॉइज़ को कम करेंगे, यानी कि जो सिग्नल्स में डिस्टॉर्शन आ रहा है उसको कम करेंगे तो अपने आप सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली हियर द वीक सिग्नल इज़ विथ द डिस्टॉर्शन. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का छोटे छोटे डॉट्स जो जैसे दिख रहे हैं वो उसको बोलते हैं नॉइज़. और एम्पलीफायर्स क्या कहता है, टू कन्वर्ट द स्ट्रॉन्ग output signals. You can see that there are the
फुल लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड विथ द नो एनी नॉइज इंटरप्शंस। तो इसको इजीली समझने के यू कैन सी दैट कि जैसे जैसे ये जो सिग्नल्स है वो एम्पलीफायर यानी कि ओपेम में हम देंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में और उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर देंगे। तो इनपुट सिग्नल यू कैन सी दैट एंड द आउटपुट सिग्नल इज द मोर स्ट्रॉन्ग फॉर द input signals. Now what is the differentials amplifier? So the differentials amplifier, the output for the amplifier of the difference between the two input signals. अगर हम दो इनपुट सिग्नल्स देते हैं तो उसका एक आउटपुट देगा, हैंस इट इज़ द कॉल द डिफरेंशियल्स एम्पलीफायर और डिफरेंशियल्स एंड डिफरेंस एम्पलीफायर्स. सो the short form of the op-amp. So operational amplifier is called the op-amp and its work in the differential amplifiers. So differential amplifiers is the op-amp is an essential component in the various electronic circuits. So you can see here the all op-amps have the differentials amplifier due to their input configurations. क्योंकि इनपुट कॉन्फ़िगरेशंस एम्पलीफायर्स क्या करता है कि जो वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग करता है. तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सिग्नल होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम रेफरेंस सिग्नल्स, और दूसरा जो वीक सिग्नल्स है, तो दोनों कंपेयर करके वो एम्पलीफाई कर सकता है. सो इसलिए उसमें दो इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है. सो द ऑल द op-amps आर द डिफरेंशियल्स एम्पलीफायर्स ड्यू टू देयर इनपुट configurations. If the first voltage signal is connected to the internal terminal and the remaining signal is connected to the opposite input terminals, then the result of the output voltage is related to the difference between the two input voltage signals. So the output voltage can be calculated by connecting the each input to 0 volt ground using the superposition theorem. So you know that the superposition theorems. So the differentials amplifier is a basic building block of the amplifiers or op-amp, and the functions of the differentials amplifier is to amplify the difference between the two input signals. So the differentials amplifiers are used in the many applications where the response for the DC to many megahertz in the requirement. So basically differentials amplifier systems is the power amplifiers is an electronic amplifier designed to increase the magnitude of the power of a given input signals. So first of all, what is the power amplifiers? So differentials amplifiers, you can see here the equations is V0 is directly proportional to the V1 minus I1. यानी कि इन द आइडियल कंडीशंस ऑफ द डिफरेंशियल्स एम्पलीफायर्स द आउटपुट वोल्टेज V0 is proportional to the difference between the two input signals. Here you can see that the V1 and V2 is the two input signals and V0 is the single added output signal. So you can see here the differentials amplifiers is V1 and V2 is the both the input and compare of these two input and giving the one output. So these are the figures of the differentials amplifier systems. Okay, now the amplifier is an electronic device used to increase the magnitude of the voltage, current, power of the input signals. So here the differentials amplifiers में जनरली हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे कि पावर एम्पलीफायर क्या है. So the power amplifier is amplifier is an electronic device used to increase the magnitude of voltage, current and power of the input signals, and it takes in a weak electrical signals or waveforms, reproduce a similar waveform at the output by using the external power source. So external power source की बात कर रहे थे. So what is the power amplifiers? So power amplifier is the amplifiers which one have the input signal is increased to the level high enough to drive the load of the output device like the speakers and headphones and
transmissions and etc. So the input signal is to power amplifier need to be above the certain threshold. So instead of the directly passing the raw audio or RF signals to the power amplifier. So ये जो पावर एम्पलीफायर्स है उसको समझने के लिए कि हम एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि हमने माइक कनेक्ट किया है विद दी स्पीकर, तो वी नो दैट कि हम जब अभी जो फेस्टिवल गया है द नवरात्रि, उसमें हम माइक इज़ कनेक्टेड विद दी स्पीकर्स, बट बिटवीन दिस टू वी कैन यूजिंग दी एम्पलीफायर्स. तो एम्पलीफायर्स में क्या होता है कि जो माइक के जो नॉइस के साथ जो सिग्नल्स आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि वो नॉइज़ के साथ जो बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो वो नॉइज़ के साथ जो सिग्नल्स आते हैं वो सब डिस्टॉर्शंस होता है, बट स्पीकर में क्लियर आता है बिकॉज ऑफ यूजिंग दी एम्पलीफायर. तो एम्पलीफायर में क्या होता है कि यहाँ पे प्री एम्पलीफाइंग होगा, उसके बाद वोल्टेज और करंट्स का ट्यूनिंग होगा, और इन द टोन एंड द वोल्टेज विल बी कंट्रोल्ड एंड द पावर एम्पलीफायर. जैसे मैंने पावर एम्पलीफायर के बारे में बताया कि पावर एम्पलीफायर क्या कहता है, जो वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा. सो इन दिस केस वी कैन यूजिंग द माइक्रोफोन्स इज यूज एज अ इनपुट सोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द माइक्रोफोन इज not enough for the power amplifier. So first it is the pre-amplified where its voltage and the current are increased slightly, थोड़ा ही बढ़ेगा. Then the signal is passed through the tone and volume to control the circuit which make the aesthetic adjustment, यानी कि जिस टाइप का रिक्वायरमेंट चाहिए उस टाइप को टू the audio waveform, and finally the signal is passing through the power amplifier and the output from the power amplifier is fed to the speakers. तो इसका बेसिक डायग्राम हम देखते हैं. तो इस वन इज द इनपुट सिग्नल्स, देन आफ्टर द प्री एम्पलीफायर जिसके अंदर जो स्टार्टिंग में जो वीक सिग्नल होगा उसको थोड़ा स्लाइटली इम्प्रूव करने के लिए, देन आफ्टर द ड्राइव सर्किट जो सिग्नल को कंट्रोल करेगा. तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा डिस्टॉर्शंस है यहाँ पे. सो द पावर स्टेज, देन आफ्टर द सिग्नल विल बी इम्प्रूव्ड एंड द फीड विथ द सिग्नल्स अगेन ऑफ द प्री एम्पलीफायर्स एंड द फाइनल स्टेज इज द लोड. तो यू कैन सी दैट द परफेक्ट आउटपुट ऑफ द सिस्टम्स. So these are the basic block diagram of the audio amplifier systems. Now the types of the power amplifiers. So basically the depending on the types of the output, the drives that is connected or device that is connected, the power amplifier are divided into the basic three types of amplifiers. So we can learn the types. So first of all, what is the main features of the power amplifiers? So the power amplifiers have the power transistors are required to be used for the improve the weak signals. Then after the power amplifier are bulky, then harmonic distortions is present in their outputs, and they are capable of handling the large powers. So these are the features to improve the signals, यानी कि पावर ट्रांजिस्टर्स का रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर टू इम्प्रूव दी सिग्नल्स, वीक सिग्नल्स. देन आफ्टर द बल्कि यूज़ हो सकता है एंड द हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस होता है तो प्रेजेंट होता है आउटपुट में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए. सो द दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द लार्ज पावर. द पावर एम्पलीफायर्स में लार्ज पावर कैपेबिलिटी होती है. सो द डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द आउटपुट डिवाइस दैट इज कनेक्टेड एंड द एम्पलीफायर्स आर डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स, यानी कि हमारा जो इनपुट है और किस टाइप का आउटपुट चाहिए उस बेसिस पे एम्पलीफायर्स सिलेक्ट होता है. तो फर्स्ट वन इज द ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम, ऑडियो पावर एम्पलीफायर सिस्टम. ऑडियो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एज अ इनपुट इज अ माइक और माइक्रोफोन्स एंड द आउटपुट इज द स्पीकर्स.
देन आफ्टर द रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर्स, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, हम जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, रेडियोस होते हैं, उसमें भी हम एम्पलीफायर्स लगाते हैं बिकॉज ऑफ द वीक सिग्नल जो सैटेलाइट थ्रू आते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ द डीसी पावर एम्पलीफायर, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें जो वीक सिग्नल्स है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को ड्राइव करने के लिए प्रॉपर सिग्नल चाहिए, तो वो प्रॉपर सिग्नल्स के लिए हम डीसी पावर एम्पलीफायर्स यूज़ होते हैं। सो द ऑडियो पावर एम्पलीफायर की बात करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द पावर एम्पलीफायर आर यूज टू increase the magnitude of the power for weak audio signals, and the amplifier used in the speaker drives circuits of the televisions, mobile phones and others, and come under these categories. So these are the considered as a audio power amplifiers. Then after the radio frequency amplifiers, so basically the audio power amplifier rising the power levels of the signals that have audio frequency range is 20 to 20 kilohertz. So the output of the audio power amplifier range from for few milliwatts to thousand of watts. Now so these are the known as the small signal power amplifiers. Then after the radio frequency power amplifiers, so radio frequency means the wireless transmissions required module wave to be sent over a long distance via air. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि टेलीविज़न्स और रेडियो में नावटे सैटेलाइट टू सिग्नल्स आते हैं, तो दिस वन इज़ दी वाया एयर्स, and the signals are transmitted using the antenna, and the range of the transmissions depending on the magnitude of the power signals fed to the antenna. यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो एंटीना थ्रू फिट होना चाहिए, so the radio power amplifier or the tune the power amplifier rising the power level of the signals that have the radio frequency range is 3 kilohertz to 300 gigahertz. So for the wire transmissions like the FM broadcasting, then antenna required input signals at the thousand of kilowatts. So the radio frequency of the power amplifier are employed to increase the magnitude of the power of modulate wave at the level high enough for reaching the required transmissions. जैसे कार में रेडियो है वो सभी जगह पे। And the next one is, so these are the called the large signal power amplifiers, and the last one is the DC power amplifier. So the DC power amplifier are used to amplify the power of a PWM, यानी कि pulse width modulations signals. So they are used in the electronic control system which need a high power signals to drive the motors or actuator. So they take input from the microcontroller system to increase its power and feed the amplifier signals to the DC motors or actuators. So the DC power amplifier are used to amplifying the power of the PWM signal. PWM signal means के pulse width modulations, जो हमारा साइन वेव है उसको बेसिकली PWM मेथड में स्क्वायर वेव यूज़ होते हैं. Now we can talk about the classification of the power amplifiers. So these are the multi-way of design of power amplifier circuits, and the operations and the output characteristic of each of the circuit configurations is differ from each other. So to here we can classify its configurations, यानी कि किस टाइप का हमको पावर एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं. सो द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट पावर एम्पलीफायर सर्किट्स, द पावर एम्पलीफायर क्लासिफाइड एज यूज इन विच द लेटर सिंबल आर असाइंड टू आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ ऑपरेशंस. सो यूजिंग ऑफ द मेथड ऑफ ऑपरेशंस, so they are broadly classified into the two main categories, and the power amplifier design as the analog signal count. So depending on the positions of the operations point on the load line, and the power amplifiers are classified into the following categories.
The first one is the class A. The output signal varies from the full 360 of the input signals. यानी कि analog waveform are made up the positive high and the negative lows. In this case, the amplifier are entire the input waveform in use the amplifier process. So basically the half of the supply systems. Now the second one is the class B, and the output signal is varied over the one half of the input signal cycles or for the 180 degree of the signals. So class B amplifiers are designed to reduce the efficiency and the heating problem present in the class of A amplifiers. यानी कि क्लास ए एम्पलीफायर्स में जो एफिशिएंसी और हीटिंग प्रॉब्लम्स है वो रिडक्शंस करता है. तो इंस्टेड ऑफ द सिंगल ट्रांजिस्टर ऑफ द एम्पलीफायर्स एंटायर वेवफॉर्म, एंड इन दिस केस ऑफ द एम्पलीफायर यूज द टू complementary transistors. So the basic of the zero levels. So you can see here the difference levels of the 360 degrees for the class A and class B systems. We can study in the deeply in the next lectures. So another one is the class ABC. So the amplifier may be based at the DC level above the zero base current level of the class B and above the 1/2 cycle of the systems. Then after the class C, the output of the class C amplifier is based for the operations at लेस देन द 180 डिग्री ऑफ द साइकल्स. यानी कि ये जो है वो 180 डिग्री से कम एम्पलीफायर्स में ऑपरेट होगा एंड विल ऑपरेट ओनली विथ द ट्यून, यानी कि रेजोनेंट सर्किट्स एंड विच प्रोवाइड अ फुल्ली साइकिल ऑफ द ऑपरेशंस फॉर द ट्यून or resonant frequency. And the last one is the class D, and this operating class is a form of the amplifier operating using the pulse only digital signals which are on for the short intervals and off for the long inverters. So you can see here the operating power efficiency. So in the class A systems 360 degree fully, it means that the 25% to 50% power efficiency. Then class AB has operating in 180 to 360 degree and between the 25% and 78.5%. Then class B is operating in the 180 degrees and the operating efficiency is 78.5%. Then C is operating is less than the 180 degree, and the D is the pulse operation typically over the 90%. So these are the basic classifications of the power amplifier system. So if any query regarding this topic, you can call me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is seen your screen. Thank you.